श्रृंगार के साथ एक समस्या है कि श्रृंगार रस बहुधा व्यक्ति के मन को अधोगामी बनाता। जब कोई श्रृंगार की कविता सुने, श्रृंगार का संगीत सुने, तो व्यक्ति की शरीर के प्रति और भोगों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो जैसे मंदराचल नीचे जा रहा था, पर भगवान ने उसे संभाल लिया। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि श्रृंगार रस भी अगर भगवान से नहीं जुड़ा होगा तो व्यक्ति को अधोगामी बना देगा। ये इसलिए श्रृंगार को भगवदाश्रित रहना चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष न दिखाई दे, कच्छप जी थोड़ी दिखाई दे रहे थे, पर मूलतः भगवान ही उसके मूल में होने चाहिए। और जब उन्होंने यह कहा कि रस्सी शोभा की हो, तो श्रृंगार के साथ इस देश में कवियों ने अनर्थ भी कम नहीं किया। जो रीतकालीन कवि थे, उन्होंने श्रृंगार का ऐसा नग्न वर्णन किया कि सचमुच वो अश्लील से अश्लीलतर होता गया। और वो बहुधा अपने जिन कवियों के पास, राजाओं के यहाँ रहते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए वो इसी कविताएं बना करते थे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पर्वत श्रृंगार रस का हो, पर अगर पर्वत की रस्सी नहीं होगी तो पर्वत भी तो एक ओर गिर जाएगा। पर शोभा रही, श्रृंगार ऐसा हो जिसमें शोभा बनी रहे, अमर्यादित न हो जाए, असंतुलित न हो जाए। भगवान जिसका आश्रय हो, संतुलित हो। और फिर गोस्वामी जी ने कहा कि काम मंथन करें। काम को मंथन का कार्य क्यों देते हैं? उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है उसका अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत वात्सल्य होता है, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय उसको अपनी कन्या होती है। पत्नी के माध्यम से जिस कन्या में, पत्नी और कन्या में अंतर ये है कि पत्नी में भोक्तापन की भावना है, पर कन्या में तो समर्पण की वृत्ति है। जब कोई पिता पुत्री को जन्म देता है तो उसके मन में यही तो इच्छा आवेगी कि मेरी कन्या को एक योग्य वर मिले। तो मानो संकेत ये था कि काम की ही उच्छृंखल प्रयोग से मनुष्य में वासना आती है, पर काम ही जब पुत्री बना लेगा तो इस पुत्री के लिए योग्य वर खोजेगा, और वो योग्य वर भगवान को छोड़ करके और कोई होंगे ही नहीं। इस तरह से गोस्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि जीवन को शुष्क बना देने की, जीवन को रसहीन बना देने की, मर्यादा को कारागार बना देने की आवश्यकता नहीं, और उसको महत्व दें पर अतिरेक न होने दें। तो ये जो संकेत है ये बड़े महत्व का है, और इसका अभिप्राय है कि सही अर्थों में काम, श्रृंगार, शोभा ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, और उसका एक बड़ा सुंदर लाभ हो सकता है। और वो ये है कि जब आप उस श्रृंगार को भगवान से जोड़ दें और भगवान के श्रृंगार का चिंतन करें, भगवान के रूप का चिंतन करें, तो उसका परिणाम क्या होगा कि आपको रस का अनुभव हो गया। भगवान की सुंदरता का वर्णन पढ़ के कितने रस की अनुभूति होती है। लेकिन अंतर यह हुआ कि संसार में जब कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो उपभोग की इच्छा होती है, और जब भगवान की सुंदरता को हम देखेंगे तो भगवान के प्रति समर्पण की भावना का उदय होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई आखिर वन में कोल भी रहता है और भंवरा भी रहता है, पर दोनों तरुजीवी है। लेकिन एक अंतर है, क्या कि एक व्यक्ति हुआ है जो वृक्ष की डाल काट देगा, फल उसमें से छीन लेगा, फल को काटेगा और अपना पेट भरेगा, ये भी एक वृत्ति है। और दूसरी ओर वह भंवरा है जो रस लेने के लिए गया, लेकिन ऐसे बहुत ही सुकोमल रूप में उसने रस ले लिया कि पुष्प विकृत नहीं हुआ, फल में कोई विकृति नहीं आई। वो स्वामी जी ने कहा दोनों तरु जीवी हैं, सुमति कुमति के बाद। इसी प्रकार से अगर आप श्रृंगार रस की कविता को भगवान से जोड़ करके, काम को भगवान से जोड़ करके आप अपने हृदय में रस के आनंद का
अनुभव करें और समर्पण की वृत्ति आ जाए तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। इसलिए का गोस्वामी जी काम को असाधारण गौरव प्रदान करते हैं, महत्व देते हैं। और उसी का परिचायक यह है कि मिथिला में भगवान श्री राम यह कहते हैं कि काम आक्रमण करने के लिए बाजे बजाते हुए आया। और यह सुना है किससे? भगवान ने लक्ष्मण जी से। अब इन चारों की दृष्टि से देखते हैं तो लक्ष्मण काम है, तो लक्ष्मण के रूप में काम, और भगवान श्री राम ने श्रृंगार रस की कविता बनाई तो श्रोता बनाया लक्ष्मण को, और लक्ष्मण को कविता सुनाई तो कवि को यह तो इच्छा होती है कि सुनने वाला कहे कि उसको कैसी कविता लगी। अब कई तो ऐसे ठूठ ठाठ होते हैं कि क्या कविता हुई है, वो बेचारों को कुछ उनको लगता ही नहीं कि इसमें कोई रस है, आनंद है। अब ऐसे सूखे नीरस लोगों के सामने कोई कविता सुनावे तो उसको कितना कष्ट होगा। एक कवि से ब्रह्मा ने पूछा, आपको कवि बना के संसार में भेज रहे हैं, आपके मस्तक में भाग्य लिखेंगे, आप बताइए कि आपके सिर में क्या न लिखे और क्या लिखे। तो कवि ने बड़ी अनोखी बात की, महाराज मुझे कोई चिंता नहीं, अपर दुख सथान ये थे क्षया, चाहे जितना दुख चाहिए आप मेरे माथे में लिख लीजिए, क्या न लिखे। बोले अरस के सुरसस्य निवेदनम सिरस्य मालिक मालिक मालिक। जो रसहीन है उसको कविता सुनाने का दुर्भाग्य मत दे दीजिएगा कि मैं कुल सुना जा रहा हूं और वो वाक्य हुई है कि वही भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पकड़ाए। तो कवि कितना अनुभव करता है कि अरसिक जो है का वो तो बार बार ये बात सर्वत्र दोहराई गई, सुकविन के हृदय बेधत है दुई कौन। सुकवि को दो व्यक्ति जो है बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। कौन? बोले असमझवार सराहिबो और समझवार को मौन। कोई समझने वाला सुन करके अपना मत न प्रकट करे तो दुख होगा, और ना समझ प्रशंसा करने लगे तो महा दुख हो जाएगा। वो कुछ महीने पहले पत्रिका में निकला था का संस्मरण, उर्दू के बड़े शायर थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी थे, रघुपत साहब फिराक। तो कहीं पर गोष्ठी में शायरी के वो हो रहा था, उन्होंने जब अपना सुनाया तो एक व्यक्ति ऐसा था कि बस वो कवि के मुंह से निकला नहीं, या निकलने से पहले वाह 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 वाह, सबसे अधिक वाह वाह उसने किया। आसपास वालों को लगा कि भाई ये तो ज्यादा ही कुछ जानकार है। लेकिन जब वो बस वो कविता पूरी हुई उठ के जाने लगा, और जाने लगा तो फिराक जी भी उठे। अब अन्य कवियों ने पूछा अब क्या कहाँ रहे? मैंने ठहरो अभी मैं बताता हूँ। गए, थोड़े देर में कुछ हाँपते हुए आए। आप गए कहाँ थे? हाँप क्यों रहे? बोले जो वाह वाह कर रहा था उसको पीटने के लिए गया था। नालायक, समझता कुछ नहीं था, बकवास की जा रहा था। मैं मिल जाता तो उसको पकड़ के पीटता कि क्या तू समझ रहा था, जो इतना वाह वाह कर रहा था। लेकिन क्या बताएं, वो तो चला गया। मनुष्य का अभिप्राय यह है कि वो ऐसे तो ना समझ भी होते हैं कवि, और ऐसे वक्ता भी होते हैं कि वाहवाही से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वे नहीं ध्यान देते कि समझने वाला समझ के कह रहा है कि वैसे ही अभ्यास कुछ कह रहा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशंसा जो है जब समझ रसिक के द्वारा की जाए तो सही अर्थों में आनंद आता है कि सामने वाले ने उसका रस लिया। तो भगवान श्री राम के अंतःकरण में जब काव्य रस का उदय हुआ, सीता जी का सुंदरता देखते हैं तो कहते हैं सीता सुंदरी नहीं है, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छव गृह धूप दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पढ़तरो विदेह कुमारी। जब नूपुरों की ध्वनि सुन करके भगवान ने लक्ष्मण जी को कविता सुनाई तो कुछ विचित्र बात हुई।
लक्ष्मण जी एक शब्द भी नहीं बोले। तो क्या वो अरसिक शिरोमणि है क्या? रसहीन है क्या? उनको रसज्ञता नहीं, उनमें रसज्ञता नहीं? नहीं नहीं, वो तो अत्यंत रसयुक्त है। लेकिन बोल करके भी आनंद प्रकट किया जाता है, और कभी कभी बिना बोले भी, जिसका अभिप्राय है कि एक व्यक्ति वाणी से बोलता है तो आनंद को प्रकट कर रहा है, और एक बार व्यक्ति सुन करके इतना रस में डूब जाता है कि मुख से शब्द भी नहीं निकल रहा है। रामायण में ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब भक्त जो है वाणी नहीं निकल पा रही, बोल नहीं पा रहा, तो मानो लक्ष्मण जी इतने महान रसिक हैं, वो बोले नहीं। नहीं क्यों बोले? इसका अर्थ है कि सचमुच उनकी रसग्राहिता बड़ी गहरी थी। वे समझ गए प्रभु तो एक दिव्य आज न्यायी रूप दिखाई दे रहा है। स्वयं प्रभु ने भी यही कहा कि आज तक तो कभी मुझ में ऐसी बात आई नहीं थी। रघुवंशी कर साज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न खाऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपनों पर नार हेरी, जन के लहई निपुरण पीठी, नहीं पावई परतिय मन दीठी, मंगन लही न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाही, परस्तो जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। लक्ष्मण जी कितने बड़े रसिक हैं। कहीं बोलना सहायक है तो कहीं बोलना बाधक भी बन सकता है। क्या लक्ष्मण जी तो उस रस का अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु जिस आनंद रस का अनुभव कर रहे हैं, और उस समय मानो एक दृष्टांत ले लें कि आप किसी को बहुत ही रसगुल्ला बहुत बढ़िया परोस दे, और वो मुंह में लेकर के रस लेने जा रहा हो, और आप कहने लगे कि जरा बताइए कैसा लग रहा है, तो आप उसको खाने देना चाहेंगे कि भाषण दिलवाएंगे? और वो बेचारा उसका आनंद उसको उधार लेने में है कि उसका आनंद अपना रसगुल्ला मुंह में लिए हुए पसंद बोलने लगे? क्या वो उगल दे क्या? मानो लक्ष्मण जी को लगा कि इस समय तो बोलने में सारा कुछ नष्ट हो जाएगा रस। मेरी उपस्थिति का भान जो है वो तो प्रभु सुनावे और मैं सुनूं, और श्रृंगार रस में तृतीय की उपस्थिति ही स्वयं बाधक है। इतने गहरे रसज्ञ बोले है तो यहाँ तीन दिखाई दे रहे, भगवान राम लक्ष्मण है और सीता जी है, लेकिन लक्ष्मण जी सचमुच अपने को अनुपस्थित बना देते। ये अनुपस्थित बना देना और इतना गहरा बनाया कि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे सारी पुष्पवाटिका में एक शब्द भी लक्ष्मण नहीं बोले। यद्यप वो बोलने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, और बोलना भी ऐसा वैसा नहीं होता था, वो बड़ा ओजस्वी वक्ता थे। अब जब एक बार बोल ही दे तो वो तो उनका भाषण तो इतना तेजों में होता है कि अब जनक जी को भी जब फटकारने लगे इतने महाज्ञानी को, तो ये लिखा हुआ है कि उस समय लक्ष्मण की वाणी सुन करके डगमगाने में दिग्गज डोले, दिग्गज कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। और जब भरत जी के विषय में संदेह हुआ, आतंक छा गया, देवताओं का आकाश में अब क्या होगा। पर इतना जो बोलने वाला हो उसकी महानता यह है कि वो जितना बोल सकता है उतना चुप भी रह सकता है। यह मौन उनका नियंत्रण सूचित करता है, रसग्राहिता प्रकट करती है कि वो प्रभु के उस रस के आनंद में सहायक बनना चाहते हैं, और बिना वाणी के बिना उपस्थिति के भगवान श्री राम ने इतना लंबा भाषण दे दिया, पर उधर से उत्तर नहीं मिला तो प्रभु समझ गए कि भाई अब ठीक नहीं, बातचीत करके क्या करें। तो गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा कि बात तो कर रहे थे, जब श्रोता की ओर से उत्तर नहीं मिला तो फिर कहां चले गए। बोले करत बत कही अनुसर मन से रूप लुभान, और मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुपयोपान। भगवान राम ने अपने मन को भंवरा बना दिया और सीता जी का जो मुख कमल है उसके रस का पान करने लगी। मानो गोस्वामी जी श्रृंगार रस को कितना विलक्षण रूप देना चाहते हैं। याद रखिएगा, उन्होंने कहा ये विदेह नगर का श्रृंगार है, देह नगर का नहीं।
देह में तो श्रृंगार दिखाई ही देता है, पर जब विदेह का श्रृंगार, विदेह नगर का श्रृंगार, वैदेही का श्रृंगार, तब मानो वह श्रृंगार जो व्यक्ति को शरीर से ऊपर उठा देता है। एक श्रृंगार वह है जो व्यक्ति को शरीर में ला देता है, शरीर के और उसके अंतःकरण में शरीर और वासना की वृत्ति आ जाती है। और एक सौंदर्य वह है कि जो व्यक्ति को इतना ऊपर उठा देता है कि शरीर का रंच मात्र भान न रह जाए। तो वस्तुतः वह सौंदर्य वैदेही का सौंदर्य और वह ब्रह्म जो स्वयं भी देह रहित होकर के आज देहधारी बना हुआ दिखाई दे रहा, उसने देखा, उसने सुनाया। लक्ष्मण जी बोलते नहीं, बोले ही नहीं, और बोले तो इतने विलंब से बोले, भगवान राम दिन भर जनक नंदिनी की स्मृति में डूबे रहे। लक्ष्मण जी ये सोचते कि नहीं बोलना ठीक नहीं। उसके पश्चात भी सायंकाल के समय प्रभु संध्या करने गए। नियम से संध्या करने तो पहुंच गए, पर संध्या के मंत्र की ध्यान तो रहा नहीं। बैठना चाहिए सायंकाल की संध्या में पश्चिम दिशा में मुंह करके, तो पूर्व दिशा में बैठ गए। पूर्व दिशा में संयोग से पूर्णिमा तिथि थी, आकाश में चंद्रमा दिखाई दिया, और देखते ही प्रभु को सीता जी के मुख की स्मृति आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ने पूर्व दिशा में देखा तो मन ही मन सोचने लगे कि अरे ये चंद्रमा जो है, इसकी तुलना हम सीता जी के मुख से कैसे करें। घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। वैदेही मुख, बस उन्होंने कहा वैदेही के मुंह से अगर मैं उपमा दे दूं तो बस ये तो बड़ी भारी कविता के विरुद्ध कार्य होगा। लक्ष्मण फिर नहीं बोले। नहीं, लक्ष्मण जी ज्यादा अपने को मर्यादावादी समझते तो भगवान से कहते उल्टे कैसे बैठ गए। कई लोग दूसरों को याद बहुत दिलाते, ये काम आप ठीक नहीं कर रहे। देखिए इसमें मर्यादा के विरुद्ध है। लक्ष्मण जी ने क्या एक बार भी कहा कि महाराज पश्चिम दिशा में संध्या की जाती है, पूर्व दिशा में नहीं। और श्री राम से ये भी नहीं कहा कि आप मंत्र तो कोई बोल ही नहीं रहे, आप गायत्री मंत्र के जप के स्थान पर इनके मुख की सुंदरता का मंत्र जप करते हुए दिखाई दे रहे। मानो सचमुच अंतर मन से वे कितने श्री राम से एकाकार है। वह दिव्य काम जो राम से पूरी तरह से एकाकार है, वो मानो मौन है। और मौन के बाद फिर गोस्वामी जी ने फिर लिखा, रात्रि को जब प्रभु शयन करते हैं, पहले तो दोनों भाइयों ने गुरु जी का चरण दबाया, और जब प्रभु सोए तो लक्ष्मण जी जो है पैर तो दबाने लगे। लेकिन प्रभु ने जब ये कहा कि अब तुम सो, तो उसके एक दिन पहले गोस्वामी जी ने कहा कि बार बार कहने तब सोए थे, पर आज एक बार प्रभु ने कहा कि अब तुम शयन करो। तो चुपचाप बिना सेवा किए कैसी विलक्षण वृत्ति होगी कि नहीं अब मैं सेवा करूं, मैं और सेवा करने में और उनकी एकाग्रता में, उनके स्नेह की वृत्ति में बाधा पड़े, ऐसी सेवा किस काम में। बोले कब, रात भी बीत गई, और तब फिर प्रभु ने तुरंत कहा, मानव संकेत था, भाई मौनी जी दिन में नहीं बोले, रात में नहीं बोले, जरा जाके देखा उस सूर्य का उदय हो गया है कि नहीं। तब लक्ष्मण जी ने कविता की। पुष्प वाटिका में तो श्री राम की कविता थी, पर आज प्रातः काल लक्ष्मण जी ने कविता की, और बहुत सुंदर कविता की। उनका प्रभु सूर्य उदित हो करके, आज मैं ज्योतिष के आधार पर कह सकता हूं कि आज बड़ी सांकेतिक सूचना लेके सूर्य आया। क्या रवि निज उदय व्याज रहुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। सूर्य उदित होकर के आपके प्रताप को प्रकट करना चाहता, और कहा कि जैसे ये सूर्य क्या कर रहा है, जैसे सूर्य के उदय से सारे तारे चंद्रमा विलुप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से सारे राजा जो हैं नक्षत्रों के समान, तारे के समान अभी चमक रहे हैं। पर जब आपकी भुजा का सूर्य उदित होगा तो नृप सब नखत करें उजियारी, तार न सकई चाप तम भारी,
कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। जब सूर्य निकलता है तो कमल कोक आदि कितने प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही आपकी भुजा का सूर्य उदित होने वाला है, यह धनुष का अंधकार विनष्ट होने वाला है और आपके भक्त बड़े सुखी होने वाले हैं। प्रभु इतने प्रसन्न हुए, कितने भाव से जब उन्होंने ये बात कह दिया तो गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्मधु वचन सुनी प्रभु मुस्कुराने। होठों पर हंसी आई, लगा कि यह तो कविता में मुझसे भी आगे निकल गया। मैंने अपने संदर्भ से कविता की, इसने मेरी भुजा की महिमा को व्यक्त किया और वह भाव कितना उत्कृष्ट था। उसी बीच में सतानंद जी आ गए। सतानंद जी ने आकर के प्रार्थना किया विश्वामित्र जी से, महाराज जनक ने कहा है कि आप दोनों राजकुमारों के साथ पधारिए। गुरु जी बड़े व्यवहारिक भाषा में बोलने वाले, कले राम चलो हम लोग भी देख ही आवे धनुष यज्ञ, सीए स्वयंवर देखे ही तो आवे। और एक वाक्य कह दिया जो व्यवहारिक, चलना इसलिए चाहिए कि इस कायदों दे बढ़ाई। भाई ईश्वर तो किसी को बढ़ाई देता है, पता नहीं ईश्वर किसको बढ़ाई देने वाला है। तो जानबूझ करके ये शब्द कहा, लेकिन लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। बोले यात्रा के समय संदेह की भाषा गुरु जी बोल रहे, ईश कायदे नहीं बढ़ाई। तो तुरंत उन्होंने एक वाक्य जोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं जानता हूं कि यश किसको मिलेगा। उन्होंने यही जब कहा कि भगवान राम से जब उन्होंने कहा कि इस गाय दे बढ़ाई, तो लखन कहा हंसी। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, नाथ कृपा तो जा पर होई। गुरु जी की महिमा भी बढ़ा दिया। महाराज उसी को तो यश मिलेगा जिस पर आपकी कृपा होगी, संकेत था। सारे मुनि प्रसन्न हो गए। बोले गुरु जी ने जो शुभकामना प्रकट की थी, इससे भी उत्कृष्ट शुभकामना। और किस तरह से अंत में उनके रोष से ही प्रभु को प्रेरणा मिलती है और धनुष यज्ञ में धनुष टूटता है। मानो यह जो भूमिका है श्रृंगार और काम की, वह दिव्य भूमिका जो निरंतर श्री राम से जुड़ी हुई है, श्री राम के आनंद सुख से जुड़ी हुई है, श्री राम के प्रति समर्पित है। एकांत में कभी प्रभु ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, जब मैंने तुमसे ये कहा कि काम मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, तो तुम तो इतने महान योद्धा हो कि कोई मेरे ऊपर आक्रमण की कल्पना करे तो तुम शस्त्र उठा लेते हो, पर मेरे कहने पर तुमने एक वाक्य भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो लक्ष्मण जी ने उस समय उत्तर दिया, बोले प्रभु मुझे ऐसा लगा कि आप तो सर्वत्र जीतते रहे, पर आज हार जाए तो ही आपकी शोभा। क्यों? तो काम अपने बल का आश्रय लेकर के लड़ने आता है तो कहां से जीत पाता। पर जब जनक नंदिनी जगत जननी के चरणों का नूपुर बन करके आवे, तो आप तो पराजित होकर के ही, भक्त के सामने जब आप हार जाते हैं, प्रेम के सामने जब आप पराजित हो जाते हैं, तो उस पराजय में प्रभु तो सचमुच पराजित होने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। और यही संकेत मानो यह बताने के लिए, यह जो दिव्य काम है, जो काम, उसको आप यूं विचार करके देखिए। काम की इच्छा सौंदर्य होती है, काम रूप चाहता है और काम में मिलन की वृत्ति है। यही मिलन की वृत्ति जो संसार के प्रति है, ऊंचे उठते उठते भगवान से मिलन की वृत्ति बन जाए और वो भगवान से एकाकारता का अनुभव करे, तो उस दोहे की याद आपको आवेगी, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हुए राम। तो ये जो श्री लक्ष्मण के रूप में और पूरे प्रसंग में ही सर्वत्र अनेक अनेक रूपों में, काम को चरणों में स्थान मिला पशुवाटिका में, काम को नेत्रों में स्थान मिला जनक नंदिनी सीता के धनुष यज्ञ में। सीता जी जिस समय श्री राम को देखती हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, संकोच है कैसे मैं देखूं, देखे बिना नहीं रह जाता है, तो बार बार तो वो दृष्टि उठा के एक बार देख लेती हैं और फिर दृष्टि नीचे कर लेती हैं। वो स्वामी जी से पूछा गया, इस समय कैसा लग रहा है?
उन्होंने काम का स्मरण किया। खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। सीता जी का लगता है कि जैसे कोई चंद्रमंडल का वो बना हुआ हो और उसमें मछलियां क्रीड़ा कर रही। इस प्रकार के सीता जी के नेत्रों को देख करके ऐसा लगता है कि काम की दो मछलियां। यह प्रसंग वह काम जो राम को देखने की ओर दृष्टि ले जा रहा। भगवान सीता जी के संदर्भ में नेत्रों में मछली के रूप में काम का वर्णन, और फिर जब विवाह का अवसर आया तो घोड़े को देख करके लोग चकित थे। जही बर बाज रामा सवारा यही सारदहु वर्ण वर्ण ही पारा। कि सब लोग कहने लगे आज तक संसार में ऐसा घोड़ा देखने को तो मिला नहीं, बड़ा अद्भुत घोड़ा है, कहां से आया? महाराज दशरथ क्या अयोध्या से लेकर के आए हैं क्या? पता चले नहीं, वहां से नहीं आया। तो क्या महाराज जनक के यहाँ का अश्वशाला में घोड़ा था? बोले नहीं, यहाँ भी घोड़ा नहीं था। तब वो स्वामी जी ने कहा ऐसा लगा कि काम ने ये सोचा कि यही अवसर है मेरे लिए, और वही घोड़ा बन करके आज यहाँ पर आ गया है। और उस घोड़े का देखिए, जो घोड़े का गुण है कहीं दोष भी माना जाएगा। गुण और दोष दोनों हो सकता है। घोड़ा चंचल न हो तो घोड़ा किस काम का? अब घोड़ा अगर गधा बन जाए तो गधे पर बैठ के किसी की महिमा तो भी प्रकट होगी कि वाह बहुत बढ़िया गधे पर बैठे हुए। तो घोड़ा चंचल हो ये गुण भी है और दोष भी है। अगर चंचल घोड़ा ऐसा चंचल हो कि सवार को ले जाके कहां दूर फेंक दे, मानो काम चंचल है। मन का ये पुत्र है, मनोज है, उसका नाम ही मनसिज है, और उससे बढ़ के चंचल कौन होगा? वो स्वामी जी कहते हैं कि यह जय बर बाज राम असवारा तही सारदहु न वर्ण पारा। सरस्वती वर्णन नहीं कर रही, पहचानने वालों ने पहचान लिया। जनवाज वेश बनाई मनसिज राम हित अति सोहई। कैसा घोड़ा है? आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोह। घोड़े का ऐसा सम्मोहक वर्णन, और उस घोड़े के ऊपर जिस पर प्रभु बैठे हुए, जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। और उसके पश्चात लगाम का वर्णन, किंकिणी तलाम लगाम ललित बिलो की सुर नर मुन ठगे। क्यों? बोले प्रभु मन सही लय दीन मन। आज दृश्य ऐसा अद्भुत दिखाई पड़ा, और इसी के बाद तुरंत गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दिया। ये घोड़े का वर्णन किया, और अगली चौपाई क्या है? शंकर राम रूप अनुरागे नैन पंच दस अति प्रिय लागे। शंकर जी का स्मरण इस प्रसंग में क्यों? और पंचदश नेत्र क्यों? 15 नेत्र है तो 15 कह दे, 5 और 10 को अलग क्यों कर दिया? बोले शंकर जी के 2 नेत्र तो ठीक है, कल्याण में है, पर तृतीय नेत्र भस्म करने वाला, और उस नेत्र का वो भस्म करने वाला प्रभाव काम देख चुका है, भस्म हो चुका था। मानो भगवान शंकर ने जब काम को देखा और दोनों की आंखें मिली तो शंकर जी पहचान गए, अरे तो काम है। कामारी ने देखा कि आज काम यहाँ पर, मैं दूर हूं और काम पास, तो सोचने लगे। और जब उन्होंने घोड़े की आंख की ओर देखा तो लगा व्यंग में देख रहा है, आपका नेत्र वो तीसरा कहाँ है? यह तो 5-5 नेत्र और है, आज क्यों नहीं भस्म कर देते? मानो नेत्रों में ही शंकर जी ने कहा कि अब घोड़े पर राम बैठे हैं, जरा उतर करके आओ तो तुरंत पता चल जाए कि क्षण भर में भस्म हो जाओगे। जब तुम श्री राम से जुड़ गए, राम के द्वारा नचाने पर नाच रहे हो, राम जब अपने हाथ में लगाम लेकर के तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो तुमसे बढ़कर के धन्य कौन हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। और इस सब का तात्पर्य यही है कि काम की यह जो वृत्ति है मनुष्य को अनगिनत रूपों में अनर्थकारी दिशा में ले जाती है,
लेकिन वही काम की वृत्ति अगर समाप्त हो जाए, शुष्क हो जाए, तो व्यक्ति नीरस हो जाएगा, समाज नीरस हो जाएगा। काव्य, चित्रकला, भगवान राम ने उस वाटिका में कविता बनाई, पर चित्र बनाया। सीता जी जब लौट के जा रही हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। उन्होंने कहा सीता जा रही तो जरा एक चित्र तो बनावे। तब उन्होंने ऐसा एक नया चित्र बनाया। किस रंग से बनाया, किस दीवाल पर बनाया है? गोस्वामी जी कहते हैं, परम प्रेममय मृदु मस कीन्ही। प्रेम का रंग घोल लिया। और कहा चित्र बनाया? चित्त भीति लिख लीनी, चारों चित्त भीति लिख लीनी। पर उन्हें अब चित्त की दीवार पर सीता जी का प्रेम के द्वारा जो चित्र बनाया, मानो उसका अभिप्राय है यह काव्य, यह चित्रकला, यह संगीत, इन सब के मूल में काम है। पर वह काम विकृति के रूप में न हो करके भक्ति का संचार करे। इसलिए चारों फलों में यह काम जो श्री राम का अनुगामी है, श्री राम के पीछे चलता है, वह परम कल्याणकारी है।